सोनिया अभी हम राज्य के उप मुख्यमंत्री होते, अगर हम गठबंधन को स्वीकार कर लिए होते 12 सीट हमें दिया था, बिल्कुल 12 सीटों का ऑफर था। जयराम महतो ने कहा था कि वो भावावेश में वैसा कर दिए, ऐसा उनका कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। एक्चुअली होता क्या है, हाँ इंटरनल बात बता दूं एक? हाँ बताइए ना। बताता हूँ। तो दोस्तों, संजय मेहता ने जेएलकेएम पार्टी और जयराम महतो समेत जेएलकेएम के जो भी नेता लोग हैं उनका पोल खोल दिए। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर मेरे इस बात को लेकर बिल्कुल भी आप लोगों को डरना और घबराना नहीं है, क्योंकि संजय मेहता जी ने जो कुछ भी जेएलकेएम और उनके नेता के बारे में, चाहे जयराम महतो के बारे में, चाहे राजदेश रत्न जी के बारे में, चाहे हमारे देवेंद्रनाथ महतो जी के बारे में जो कुछ भी बोले हैं, उससे आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा और ना ही हमारे जेएलकेएम पार्टी का एक बाल भी बाका हो सकता है। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है और वीडियो को आराम से देखना है बस। और सबसे बड़ी बात कि टाइगर जयराम महतो ने जो बोला आपने सुना, शुरुआत में ही हाईलाइट में टाइगर जयराम महतो जी का मैंने वीडियो क्लिप लगाया जिसमें उन्होंने साफ साफ बता दिए कि भैया अगर हम गठबंधन में हो जाते तो उप मुख्यमंत्री होते। आज कितने सीटों का ऑफर मिला था उन्होंने भी कहा। चलिए हम सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं और हम टाइगर जयराम महतो का एक बहुत बड़ा सच भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का सबसे बड़ा सच, कॉलेज के दिनों का सबसे बड़ा सच। लेकिन उससे पहले हम संजय मेहता जी को सुनेंगे क्योंकि उन्होंने जो पोल खोल दिया है, आखिर की जेएलकेएम का क्या पोल खोले हैं, जयराम महतो का क्या पोल खुल गया है, आप लोग भी सुनने को बेकरार होंगे। तो चलिए सबसे पहले संजय मेहता जी को सुना जाए। आप जिन संगठन के साथ आजसू के पहले जुड़े हुए थे, आपके साथ ही हुआ करते थे जयराम महतो, देवेंद्रनाथ महतो और भी कई लोग, आज वो लोग कहीं एफआईआर कर रहे हैं, कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पुतला दहन कर रहे हैं। वजह है कि उस समय आप ही के जो विधायक हैं वो कुछ अपशब्द कह दिए थे। नहीं, मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि क्या कुछ हुआ है, किस पहलू को लेकर के वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार इधर अपने विषयों को लेकर के बहुत व्यस्त रहा हूँ। तो क्या विषय है इसको पहले एक बार मैं समझूंगा, जानूंगा, उसके बाद ही मैं कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। राजदेश रतन जो आपके पुराने साथी रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, वो तो चिट्ठी भी लिख दिए हैं चुनाव आयोग को और स्पीकर को कि उनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप में राजनीतिक समझ की कमी होती है, जब आप नहीं जानते हैं कि किसी विषय को किस तरीके से रखना है, किसी भी व्यक्ति की विधानसभा की सदस्यता यूं ही नहीं खत्म हो जाती कि आपने एक चिट्ठी रख दिया सदस्यता खत्म हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में जब आप किसी पर कोई एलिगेशन लगाते हैं, ये वही राजदेश रतन है जो विधायक बनने के बाद जयराम महतो के लिए जेड+ सिक्योरिटी की मांग के लिए गृह मंत्री को चिट्ठी लिखे थे। उसके बाद जयराम महतो ने कहा था कि वो भावावेश में वैसा कर दिए, ऐसा उनका कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। एक्चुअली होता क्या है, हाँ इंटरनल बात बता दूं एक? हाँ बताइए ना। बताता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली उस संगठन में किसी की पूछ है नहीं, व्यक्ति केंद्रित सेल्फ सेंट्रिक एक संगठन है और सब अपने अपने तरीके से एक व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं कि मैं आपके सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ, मैं आपके सबसे बड़ा केयरटेकर हूँ। वाह, जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। और इसे क्या कहा जाता है मैं नहीं बोलूंगा। जिसका नमक आपने खाया है, अगर आपने उनके साथ, समझ रहे हो उनको क्या कहा जाता है, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। खैर, उन्होंने जो कुछ भी कहा, खैर हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन संजय मेहता जी को हम इतना ही बोलेंगे कि जयराम महतो जितना संघर्षशील, जयराम महतो के जैसा नेता और जयराम महतो के जैसा इंसान बनना आपके लिए इस जन्म में मुमकिन नहीं है। आप भले ही राजदेश रत्न जी हो, चाहे देवेंद्रनाथ महतो जी है, उनके बारे में कुछ भी बोल दे, लेकिन जयराम महतो जी का तुलना आप कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जयराम जयराम है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जयराम महतो जी से सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं हम ऐसा क्यों बोले। सुनिए। 10 सालों बाद उनके पास कितना जमीन बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ के ओरिजिनल जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रिस्क नहीं है।
वो आउटसाइडर लोग दुनिया भर का पैसा लगाएंगे। हमारा जमीन का रेट भी उन्होंने बढ़ाया है, हमारे जमीन का रेट भी उन्होंने बढ़ाया है। आज जितने जो बड़ी बड़ी सड़कें गुजरेंगी, आज आपको लिख के बोल दे रहे हैं, उसके बाद जो जमीन का बिक्री होगा वो आउटसाइडर लोग खरीदेंगे। इसीलिए ये नियम बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए, और नहीं तो आने वाले दिनों में आप धनबाद जाइए, ढांगी का स्थिति देखिए, ढोकरा का स्थिति देखिए, कोलाकुसमा का स्थिति देखिए। धनबाद के जितने गाँव हैं जो आज से 25-30 साल पहले गांव के नाम से जाने जाते थे, जहां वहां के लोग रहते थे, आज आप सर्वे कर लीजिए, उनकी आबादी 15 से 10% हो गई है। सारा जमीन खत्म हो चुका है। ये बहुत बड़ा मतलब हमने एक समय आक्रमण सुना था कि पड़ोसी राजा आक्रमण करके हमारी जमीनों को कब्जा करता था। इस बार आक्रमण नहीं होगा, इस बार अतिक्रमण होगा। नाम बदल चुका है। पहले आक्रमण होता था, सिकंदर ने आक्रमण किया था, मुगलों ने आक्रमण किया था, अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। इस बार अतिक्रमण होगा। तो क्या जयराम महतो डंके की चोट में अभी भी कह सकते हैं कि हम पूंजीवाद और जो बाहरी भीतरी का जो खेल है राजनीति उसी पे राजनीति करेंगे? नहीं, हम सच्चाई पे राजनीति करेंगे। हमारे लोगों का जो हिस्सा है उस हिस्से को बचाने पे राजनीति करेंगे। हम बिहार नहीं गए पटना एक बित्ता जमीन खरीदने के लिए, और ना हम झांकने गए हैं। हम कलकत्ता नहीं गए 1 इंच जमीन किसी कब्जा करने के लिए। हम भुवनेश्वर कटक नहीं गए किसी का 1 इंच जमीन कब्जा करने के लिए। लेकिन वहां से आने वाले लोग अगर यहाँ कब्जा करेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। वोट देना या ना देना अलग विषय है। हम वोट की राजनीति करने कभी नहीं आए हैं। हम यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे उसकी राजनीति करने आए हैं। लोगों को योग्य लगे, लोगों ने हमें विधायक बना, 5 साल हम देखेंगे, लोगों को योग्य नहीं लगेगा, हमें नहीं चुनेंगे। हम कभी डरा धमका के नहीं आए हैं कि अगर आप हमको भी वोट नहीं देंगे तो आपका काम बिगाड़ देंगे। अभी बहुत सारे लोग ऐसे आए थे, चूंकि अब मान के चलिए यहाँ के जो विधायक हैं वो अभी आज जो पूर्व विधायक रहे, जो भी रहे, पड़ोस के विधायक रहे, आज जितने भी विधायक रहे वो जनता के बीच आप जाके ओरिजिनल पूछिएगा, वो कहीं ना कहीं जो लोग उनको वोट नहीं करते हैं उनसे वो एक टेंशन का भाव रखते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हमारे घर में केवल मोदी का फोटो था कि 2 साल हमारा काम नहीं किया था, क्योंकि वो विधायक जी जेएमएम पार्टी से थे। तो इस तरह के बहुत सारे विषय आते हैं। हमने अपनी काबिलियत पे जनता से वोट मांगा है, जनता ने हमें काबिलियत से वोट दिया है, 5 साल हमें अवसर दिया है। अगर 5 साल उन्हें ठीक लगेगा वो अगला बार भी हमें वोट करेंगे, नहीं लगेगा अपने आप में गिरावट आ जाएगा। लेकिन जयराम जी, सामने नगर निगम का चुनाव है, अगर ऐसा बयान देंगे तो आपके वोटर्स करते जाएंगे, जो बाहरी खास करके यूपी। देखिए, वोटर्स कटे वोटर्स बढ़े उसकी कोई परवाह नहीं है। झारखंड के लोगों का अस्तित्व बचे इसकी परवाह है। हमारी उम्र क्या है? आज 30 साल हम हो चुके हैं, 60 साल के बाद मर जाएंगे। लेकिन झारखंड के लोगों का भविष्य 60 साल के बाद क्या होगा उसकी हमें चिंता है। एक वो जमीन नहीं बचने जा रहा है। अब कोई यहाँ अपराजय नहीं होता है, हर किसी को एक दिन यहाँ हार के जाना पड़ता है। लेकिन अपनी जीत के डर से कि हम हार ना जाए चुनाव, हम किसी गलत नीति का समर्थन कर देंगे। क्या आप हमको धनबाद का सांसद समझ लिए हैं कि चुनाव के टाइम हम लोकल का बात करेंगे, चुनाव जीतने के बाद फिर हम इंक्रोचमेंट करने वालों का समर्थन कर दें? हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे, उससे क्या होगा? झारखंड के लोगों का जीत हो, क्यों भाई, क्यों स्वीकार करेंगे बताइए आप? आज देखिए ना, यहीं बगल में बैरमचंद्रपुरा है, यहाँ के लोकल लोगों का क्या स्थिति जाके देखिए। जयराम जी अकेले एग्जाम्पल के पेश करने के लिए आए थे, लेकिन काफी हद तक वोट मिला और सक्सेस नहीं कर पाए। तो आगे भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वोटर्स तो इस प्रकार के बयान से और इस प्रकार की विचारधारा से नहीं जीता जाता। नहीं, देखिए स्पष्ट है, वोटर जो जेन्युइन जानते हैं वो हमारे साथ है, चाहे वो किसी राज्य के रहे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम यहाँ से चले जाए। हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन आप ये जानिए कि महाराष्ट्र में हमारे लोग किस भाव से रहते हैं। महाराष्ट्र में मराठी प्रथम, गुजरात में गुजराती प्रथम, तो झारखंड में झारखंडी प्रथम। जो आते हैं रहते हैं वो दूसरे, अपने आप को दूसरे में गिने। तो क्या पेमेंट 3-4 लाख रुपया मिला, चप्पल नहीं ले पाए? देखिए, सवाल चप्पल का नहीं है। एक बात और आपको, 100 रुपया का चप्पल मेरा नहीं है, आपका भी नहीं। लगभग सुनिए, चूँकि हमको लगता है चप्पल बहुत जल्दी मेरा भुला जाता है। इसलिए भुला जाता है कि मान के चलिए कहीं आप इतना भीड़ है, और जाहिर सी बात है उस भीड़ में आप किसी मंदिर में प्रवेश कर गए, आप किसी महापुरुष की मूर्ति में माला चढ़ाने चले गए, स्कॉर्पियो में भी कभी कभी आप चले गए, तो इलेक्शन के टाइम होता है ना, अभी भी। तो उसमें क्या होता है कि नीचे कोई चप्पल खोजेगा, तो फिर कोई अपना दे दिया, ये किसका है भी हमको नहीं मालूम, बड़का गाँव में किसी ने दिया है, बड़का गाँव से उठा जिल के लिए हम बोले तो। और आज के डेट में एक बात याद रखिएगा, अगर राजनेता जब तक मोह माया से दूर नहीं होगा, अगर वो अपना, तो जाहिर सी बात अपना बेटा के प्रति मोह रखेगा, अपना पत्नी के प्रति मोह रखेगा, तो सारा उसका जो माइंड है वो तो प्रॉपर्टी में चला जाएगा कि हम कैसे दाएं बाएं करके प्रोटेक्ट, किसी छुपा थोड़ी है। आज राजनेता जब दिन भर अपना काम करने के बाद शाम को घर जाते हैं तो ईमानदारी से बोलिए क्या चर्चा करते होंगे? यही चर्चा करते होंगे कि NH के सामने कौन सा जमीन बिक रहा है 5 एकड़, हम खरीद लेंगे। वो चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा टेंडर आया है उसमें इसको इंगेज करेंगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर उसमें अपना पार्टनरशिप देंगे। नेता, इस झारखंड को और देश को अगर बदलना है तो नेताओं को मोह से बाहर होना होगा। निसंदेह कुछ नेता हमारे देश में जो बड़े नेता हैं मोह से बाहर हैं, लेकिन वो कैपिटलिज्म की शरण में, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी निसंदेह मोह से बाहर हैं कि उनका परिवार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अडानी साहब के मित्रता के कारण आज देश को बहुत
नुकसान दे रहे हैं। मोह भले ना हो, लेकिन जयराम महतो के ऊपर भी जिम्मेवारी की गाड़ी का ईएमआई भरना है स्कॉर्पियो का। अरे हाँ, ईएमआई अब ऐसा भरा जा रहा है कि लोग आके पूछ रहे हैं कि विधायक जी महीनों का दाम भर दियो की। हाँ, कौन लोग है? पूंजीपति लोग हैं। नहीं, पूंजीपति नहीं। अरे आज ईएमआई कितना का जाएगा? 20-22 हजार का। तो आज ऐसा नहीं कि मेरा जयराम महतो आज जाहिर सी बात वो पीएचडी तक आया है, तो इस दौरान उसके बहुत सारे मित्र बने होंगे। आज बहुत सारे मित्र जगह में होंगे, तो सक्षम है भाई। आपको अपना एक बचपन की कहानी सुना रहे हैं, बचपन का नहीं, कॉलेज टाइम का। जब हमारे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता था, तो रिचार्ज खत्म होने से ठीक से पहले हम व्हाट्सएप में स्टोरी लगा देते थे, स्टेटस, कि हमारा रिचार्ज खत्म होने वाला है, कृपया रिचार्ज कर दें। और कौन रिचार्ज करता था हमको आज तक नहीं मालूम। क्रेडिट नहीं लेता था करने वाला। कोई क्रेडिट फंड किया, कोई नहीं किया। एक बार हमको याद होगा, आपको भगत सिंह का टी शर्ट पसंद लगा था, हम डाल दिया स्टोरी कि हमको ये पसंद है। तो फिर हमारे एक पोड़ैया के अजय भाई हैं जो शायद दुबई या कहाँ रहते थे, वो पैसा भेज दिए। तो ये बहुत प्यार है। प्यार रहेगा ही जी। अब जनता के बीच से अगर कोई नेता बन के आएगा तो प्यार रहेगा ही। हमसे मिलने के बाद किसी को ये नहीं लगता है कि हम विधायक से मिले हैं। उसे लगता है अपना भाई से मिले, अपना बाबू से मिले हैं, अपन नूनू से मिले हैं, अपना दादा से मिले, वो फील उनको होता है। और भी लोग हैं विधायकी करते हैं, आप जाइए उनके सामने जनता किस तरह जाती है और किस तरह से उनका व्यवहार होता है। और जयराम महतो के पास आइएगा, उनको कभी मिलने के बाद लगता नहीं कि हम किसी विधायक से मिले हैं। अपने वाणी पे अटल रहेगा। आने वाले 5 साल या चुनाव के बाद में जब नेता मंत्री पद वगैरह मिल जाएगा तो नहीं ना बदल जाएगा। देखिए, अगर हम जिंदा रहेंगे तो इस राज्य के मंत्री रहेंगे, आज आपको क्लियर कह देते हैं। हम अगर जिंदा रहें और हमारे साथ कोई साजिश नहीं रहा तो मंत्री पद हमारे लिए बहुत मैंने बोल नहीं सकते। सोनिया, अभी हम राज्य के उप मुख्यमंत्री होते, अगर हम गठबंधन को स्वीकार कर लिए होते, 12 सीट हमें दिया था। बिल्कुल 12 सीटों का ऑफर था और डिप्टी सीएम का ऑफर था। तो हमने कहा कि नहीं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग आंक लेंगे हम लोग में कितना क्षमता है। लेकिन विधायक जी, झारखंड का राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसा है कि कोई सिंगल पार्टी नहीं सरकार बना सकता है। किधर जाना चाह रहे हैं? देखिए उस समय हमने प्रभात खबर के इंटरव्यू में भी कहा था कि हम अभी सत्ता और सिद्धांत की धुरी में आके खड़ा हो गए हैं। एक तरफ हमारा सिद्धांत है और एक तरफ है सत्ता। सिद्धांत व्यक्तिगत मामला है, प्रिंसिपल जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, निजी होता है, लेकिन जो पावर होता है वो पब्लिक के लिए होता है। अब हमें ये तय करना है कि हम अपना निजी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ें या फिर सत्ता में इसलिए आए कि पब्लिक का भला हो। इस दो असमंजस के बीच हम खड़े हैं। इसमें अभी निर्णय लेने के लिए पूरा 4.5 साल बचा है। इसमें निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय भी लेंगे तो जनता की भलाई के लिए। उम्मीद है कि गठबंधन होगा। वो भविष्य की बात है, भविष्य के गर्भ में है, देखा जाएगा। सुनिए आप, टाइगर जयराम महतो आज कोई विधायक नहीं होते, टाइगर जयराम महतो आज उप मुख्यमंत्री होते झारखंड का, अगर टाइगर जयराम महतो ने गठबंधन में शामिल होने का फैसला ले लिया होता। क्योंकि आपको भी पता है कि टाइगर जयराम महतो की वजह से बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है विधानसभा चुनाव में। अगर बीजेपी के साथ टाइगर जयराम महतो जी मिल जाते तो बीजेपी की सरकार बनती और जाहिर सी बात है कि टाइगर जयराम महतो को उप मुख्यमंत्री का अच्छा खासा पद मिल जाता और यहां तक कि जेएलकेएम से और बहुत सारे उम्मीदवार जीत करके भी आते। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, पहली बार है, हम खुद को भी तो आजमाना चाहते हैं, खुद को भी तो आंकना चाहते हैं हम कितना पानी में, हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार हमें लोग अकेला दम पर कितना प्यार दे सकते हैं। चलिए, टाइगर जयराम महतो ने यह कहा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोला था कि बहुत बड़ा सच, कॉलेज के दिनों का आपने सुना, टाइगर जयराम महतो ने बताया कॉलेज के दिनों में वो जब उनका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता था तो वो स्टेटस लगा दिया करते थे कि मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने वाला है। और कोई जो भी उनके स्टेटस देखते थे, उनमें से जो भी उनके शुभचिंतक थे, दोस्त मित्र यार, वो रिचार्ज कर देते थे। यानी कि टाइगर जयराम महतो के चाहने वाले आज से नहीं, बचपन से ही हैं। जैसा कि उन्होंने भगत सिंह का टी शर्ट को लेकर कहा कि उनको एक भगत सिंह का टी शर्ट पसंद आ गया था और उन्होंने जो है पोस्ट किया कि ये टी शर्ट है और कोई जो है पैसा भेज दिया ताकि वो टी शर्ट खरीद सके। टाइगर जयराम महतो उतने अमीर घर से नहीं थे ना, उनके भी सपने रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपने को पूरा नहीं किया। आपने देखा होगा संजय मेहता जी को एकदम सूट बूट झाड़ करके एकदम इंटरव्यू दे रहे हैं, और टाइगर को भी आपने देखा कि किस तरीके से टी शर्ट पहने हुए और इतना गर्मी में पसीना ऐसे पोंछ रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। यही अंतर है संजय मेहता जी, आप टाइगर का बराबरी कभी कर नहीं सकते। और आप तो आजसू में भाग गए। अब क्यों भागे? आपको विधानसभा में टिकट नहीं मिला इसलिए भागे या क्या कुछ है, ये तो आप ही जाने। लेकिन जयराम महतो अपनी जगह बिल्कुल सही है, जेएलकेएम अपनी जगह सही है। और इंटरनली बात जो आप बताए हैं कि आपने उन लोगों को ट्यूशन और स्कूल दिया है, चलिए ठीक है, हो सकता है, मान भी लेते हैं कि आप लोगों ने सिखाया होगा, आपने सिखाया होगा उनको, लेकिन
टाइगर जयराम महतो अलग है, अलग ब्रांड है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर दीजिएगा, मैंने जो कहा सही कहा गलत कहा। इजाजत दी, अभी के लिए इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।